जब से धर्मेंद्र के पोते करण देओल को शाहरुख खान के पैर छूते देखा गया, तब से ट्रोलर्स ने धर्मेंद्र को आड़े हाथ ले लिया है। ऐसे ऐसे कमेंट किए जा रहे हैं जिन्हें सुनकर धर्मेंद्र सनी देओल के फैंस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। दरअसल हुआ ये कि काफी टाइम से देओल परिवार और शाहरुख खान के परिवार के बीच दूरियां देखी जा रही थी, लेकिन जब से गदर 2 ने सनी देओल को ऊंचाइयों तक पहुँचाया, तब से हर एक स्टार सनी देओल की हाँ हुजूरी करने में लग गया। गदर 2 की पार्टी में सनी देओल ने खुद करण देओल की तरफ इशारा करते हुए शाहरुख खान के पैर छूने को कहा। उसके बाद अब धर्मेंद्र ने शाहरुख खान की लेटेस्ट रिलीज हुई फिल्म जवान को दुआएं दी। धर्मेंद्र ने शाहरुख खान की जवान को बधाई देते हुए लिखा, लव यू शाहरुख खान बेटे, ढेर सारी शुभकामनाएं और ये तुम्हारी फिल्म बहुत हिट जाएगी। शाहरुख खान ने भी अब धर्मेंद्र के ट्वीट का रिप्लाई करते हुए लिखा, थैंक यू सर, लव यू और जल्द मैं आपसे मिलने आऊंगा और आपको गले लगा लूंगा। शाहरुख के इस जवाब की तारीफ हो रही है, लेकिन धर्मेंद्र को लोग खरी खोटी सुना रहे हैं। अब तक आप किस गुफा में बैठे थे? क्या आप पोतों को काम दिलाने के लिए आपको इनके पैरों में गिरना पड़ रहा है? कुछ इस तरह के कमेंट किए जा रहे हैं। यूँ तो हेमा मालिनी ने अपनी जवानी के दिनों में हर एक्टर के संग फिल्में की और हिट फिल्में दी, लेकिन जब से धर्मेंद्र का नाम उनसे जुड़ा है, तब से हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के अलावा बहुत कम एक्टर के संग रोमांटिक फिल्में दी हैं, क्योंकि हेमा को किसी और एक्टर के संग देखकर धर्मेंद्र का खून खौल जाता था और उनकी पसंद का ख्याल रखते हुए हेमा ने भी फिरोज खान जैसे कई एक्टर के संग किसिंग सीन करने से साफ इनकार कर दिया था। कुछ ऐसे एक्टर भी हैं जिनका जिक्र आते ही आज भी धर्मेंद्र को गुस्सा आ जाता है और उनमें से पहला नाम जितेंद्र का है, दूसरा देवानंद का। और ये दोनों एक्टर हेमा की जिंदगी में ऐसे इंसान रह चुके हैं जिनसे हेमा की शादी होते होते बची है और इन एक्टर के संग हेमा भी शादी के लिए राजी थी, लेकिन धर्मेंद्र ने बड़ी प्लानिंग करके इन एक्टर के चंगुल से हेमा को निकाल दिया था। कहा जाता है कि देवानंद तो हेमा मालिनी से शादी करने के लिए पागल हो चुके थे, लेकिन जब हेमा ने शादी से साफ मना कर दिया तो काफी वक्त तक हेमा की यादों के सदमे से बाहर नहीं आ पाए। वहीं जितेंद्र से शादी के लिए हेमा तैयार हुई, घर वालों ने तैयारियां भी कर ली, लेकिन अचानक से धर्मेंद्र ने हेमा के घर पहुंचकर सब रंग में भंग कर दिया और सारी हदें पार कर धर्मेंद्र ने हेमा को अपना बनाकर ही सांस ली। गदर 2 को रिलीज हुए 1 महीना होने जा रहा है, लेकिन गदर 2 का क्रेज और जश्न अभी भी जारी है। हर तरफ सनी देओल ही छाए हैं। सनी देओल ने काफी सालों बाद इंडस्ट्री में गदर 2 से कमबैक कर देश को हिलाकर रख दिया। हर किसी के मुंह पर इस वक्त गदर 2 के गाने और नारे हैं। ऑफ कोर्स गदर 2 के सीन बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन आज सनी देओल ने सभी को रुला दिया। सनी देओल को गदर 2 से मिली अपार सफलता के बाद हर मंच को सनी देओल का इंतजार हो रहा। ऐसे में सनी देओल देश के सबसे बड़े मंच यानी शो आपकी अदालत में पहुंचे। यहाँ तालियों और सीटियों की गड़गड़ाहट में सनी देओल की एंट्री हुई। शो की मशहूर जगह यानी कटघरा, जिसमें पैर रखते ही सनी देओल की हालत खराब हो गई। सनी के मुंह से आवाज बंद और सिर कटघरे की लकड़ी पर पटक दिया। सनी की हालत देखकर हर कोई घबरा गया। एंकर रजत शर्मा ने सनी से पूछा, क्या हुआ? आते ही आपकी आंखों से आंसू क्यों आ गए? सनी ने बस यही कहा, कितना प्यार देखकर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस काबिल हूँगा। सनी हाथ जोड़कर सिर झुकाकर फूट फूट कर पहले तो रोने लगे। गदर 2 के तारा सिंह यानी सनी देओल की आंखों से बहते आंसू रुक नहीं रहे। सनी देओल की एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर हल्ला मचा दिया। सनी देओल ने वाकई ही मैन धर्मेंद्र का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया, साबित कर दिया कि वो धर्मेंद्र के बेटे हैं। सनी देओल आने वाले शनिवार को देश का सबसे बड़ा शो आपकी अदालत में आ रहे हैं रात 10 बजे। इस शो में सनी देओल अपनी जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे किस्से बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर यकीनन हर कोई रोने वाला है। फिल्म और उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़े कुछ ऐसे सवाल भी सनी से पूछे जाएंगे जिन्हें सुनकर आप सभी को झटका लगने वाला है। आखिर सनी देओल फिल्म इंडस्ट्री से इतने सालों से गायब थे और पर्सनल लाइफ में भी काफी उथल पुथल मची हुई थी, और अब तो सनी देओल के दोनों बेटे भी फिल्म इंडस्ट्री में आ चुके हैं। काफी कुछ सनी की जिंदगी में नए खुलासे होने वाले हैं। सबसे खास बात यह है कि सनी देओल आज भी वैसे ही है जो 30 साल पहले थे। सनी देओल जब आपकी अदालत शो में एंट्री करते हैं, कटघरे पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। कुछ देर के लिए सब कुछ शांत हो जाता है, मुंह से आवाज बंद, आंखों से सिर्फ आंसू निकल रहे होते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि कभी धर्मेंद्र ड्रीम गर्ल से खूब झगड़ते थे और इसकी वजह थी जलन। अब आप सोच रहे होंगे कि जलन कैसी, वो भी ही मैन को, जबकि दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, तो फिर ऐसे कैसे होता था? ये बात उन दिनों की है जब हेमा मालिनी और धर्मेंद्र ने शादी नहीं की थी। 1976 में अपनी शादी से पहले स्टारडस्ट मैगजीन को धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने इंटरव्यू दिया और खुद से जुड़ी मजेदार बात बताई। इस बीच एक्ट्रेस ने बताया कि धर्मेंद्र हर दिन की शुरुआत झगड़े के साथ करते थे।
कपल हर दिन झगड़ता था। इस झगड़े में आमतौर पर वो हार मान लेते थे और फिर दोनों में सुलह हो जाती थी। एक्ट्रेस ने बताया कि जब भी वो सुबह सुबह उनसे मिलने आया करते थे तो पूछते थे कि उन्होंने मुंह क्यों लटकाया है, उनका मूड क्यों खराब कर रही हैं। इस पर ड्रीम गर्ल उन्हें जवाब देती थी कि वो इसी चेहरे के साथ पैदा हुई हैं। इसके बाद फिर दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता था और कुछ ही देर बाद इनके बीच पैचअप भी हो जाता था। और हेमा मालिनी और धर्मेंद्र आज भी जब इस बात को याद करते हैं तो आपस में हंसते हैं। भारत और रूस के सहयोग से बनी 1984 में रिलीज हुई फिल्म सोहनी महिवाल के सितारे सनी देओल और पूनम ढिल्लों सोमवार को यहाँ एक बार फिर कई सालों बाद एक साथ मंच पर दिखाई दिए। इस बार मौका रहा दोनों के बच्चों की फिल्म के ट्रेलर लॉन्च का। पूनम ढिल्लों की बेटी पलोमा और सनी देओल के बेटे राजवीर की पहली फिल्म दोनों उसी राजश्री प्रोडक्शन ने बनाई, जिसके साथ राजवीर के दादा और सनी देओल के पिता धर्मेंद्र भी फिल्म जीवन मृत्यु में काम कर चुके हैं। इस मौके पर पूरा देओल परिवार और पूनम ढिल्लों नजर आई। दोनों अपने बच्चों को देखकर इमोशनल होते दिखाई दिए। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें दोनों के बच्चे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मंच पर बैठे थे तो पूनम ढिल्लों और सनी देओल दोनों अपने आंसू पोंछते दिखाई दिए। इन दिनों सिर्फ देओल परिवार बल्कि पूरी इंडस्ट्री गदर 2 की सफलता का जश्न मना रही है। इस सिलसिले में जब पोते की भी फिल्म की लॉन्चिंग का डे आया तो पूरा परिवार बहुत खुश नजर आया। सनी देओल से पूछा गया कि उन्होंने अपने बेटे को क्या टिप्स दिए तो सनी देओल ने कहा कि राजवीर को लोग समझा रहे थे कि ये तेरी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, किस तरह से बात करनी है, लेकिन मैंने बेटे से कहा कि जो तेरे दिल में हो वही बोलना, बस ध्यान रखना कि कुछ गलत ना निकले। अक्सर मेरे मुंह से गलत बातें निकल जाती हैं, लेकिन मैंने अपने बेटे से कहा जो तुम्हारे मन में हो वही बोलना। हेमा मालिनी काफी दिनों से इंडस्ट्री से गायब है, लेकिन अपने ससुराल की वजह से सुर्खियों में छाई रहती हैं। इस वक्त हेमा का ससुराल यानी देओल परिवार लगातार किसी न किसी वजह से चर्चा में है। ऐसे में हेमा मालिनी भी घिर जाती हैं और आज ये पहली बार नहीं हुआ जब हेमा मालिनी का नाम सिर्फ धर्मेंद्र से जुड़ा था। शादी भी नहीं हुई थी तभी हेमा मालिनी किसिंग सीन नहीं कर पाई थी। जी हाँ, हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के प्यार के चर्चे कभी को गली गली में हुआ करते थे। उस वक्त हेमा मालिनी सिर्फ धर्मेंद्र के संग ही रोमांटिक सीन किया करती थी, लेकिन जब हेमा मालिनी के पास एक्टर फिरोज खान के संग किसिंग सीन का ऑफर आया तो हेमा ने बिना कुछ सोचे समझे फिरोज संग किसिंग सीन करने को हाँ कह दिया। ये बात धर्मेंद्र को भी बुरी लगी थी, लेकिन बाद में हेमा की मां ने उन्हें ऐसा सीन करने से मना कर दिया। हेमा ने बहुत कोशिश की मनाने की, लेकिन मां नहीं मानी तो फिरोज खान संग किसिंग सीन नहीं कर पाई हेमा मालिनी और शायद धर्मेंद्र ने भी इस बात पर फोकस डाला था। हेमा मालिनी वैसे तो धर्मेंद्र के अलावा किसी भी एक्टर के संग किसिंग सीन नहीं किया करती थी, लेकिन एक एक्टर था जिसका नाम सुनते हेमा मालिनी धर्मेंद्र का प्यार कुछ देर के लिए भूल गई और किसिंग सीन के लिए राजी हो गई। इंडस्ट्री के हैंडसम और उम्दा कलाकार फिरोज खान की बात कर रहे हैं, जिनकी फैन कभी को हेमा मालिनी भी हुआ करती थी, जिनको काउ बॉय भी कहा जाता था। बिना किसी गॉडफादर के फिरोज खान ने बॉलीवुड में अपनी दमदार पहचान बनाई। फिरोज खान ने सिर्फ एक्टिंग ही नहीं डायरेक्टर बनकर भी खूब नाम कमाया। वहीं फिरोज खान और हेमा मालिनी की जोड़ी सिर्फ धर्मात्मा में नजर आई थी। इस फिल्म में दोनों का रोमांस भी देखा गया, उनकी केमिस्ट्री भी लोगों को खूब पसंद आई थी। फिल्म में दोनों का एक ही किसिंग सीन भी था, जिसको फिरोज खान के साथ करने के लिए हेमा झट से तैयार हो गई थी, लेकिन किसिंग सीन से हेमा की मां को आपत्ति हुई, जिसकी वजह से हेमा फिरोज संग किसिंग सीन नहीं कर पाई।